सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 10 से आज पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। इसके पहले कि मैं ये संस्मरण आपके समक्ष शुरू करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, यानी यादों से बनता है, और यादों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, एक साधु थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, भगवान राम की कथा कही जाती रहेगी भारतवासियों के मन में, तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का एक उदाहरण माना जाएगा। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से, भगवान से प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है कि जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, जिसकी नसों में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए सिर्फ प्रेम था, ईश्वर ने उसके लिए ऐसे जहर का विधान क्यों किया, ऐसी नियति क्यों बनाई। फादर की मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातना, कष्ट सहते हुए हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी, ये प्रश्न करता है लेखक भगवान से। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर, अपने सीने पर महसूस करता है। लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा था। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है। वे पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, वे हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर फादर बेबाक राय और सुझाव देते थे, हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में फादर बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह हमें अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, फादर कामिल बुल्के को कभी क्रोध में नहीं देखा, अपितु सदैव ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। उन्हें देखकर लेखक के मन में यह जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा सदैव बनी रही कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा परिवार था, माता थी, बहनें थे, भाई थे। लेखक प्रायः अपनी बातों में उसे पूछता था कि अपने देश की याद आती है, तो अक्सर वो कहते थे कि हमारा देश तो भारत है। हाँ, जन्मभूमि रेम्स चैपल की याद आती है, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है माँ भी। वे अक्सर माँ की स्मृति में, उसकी यादों में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियां उनके पास आया करती थी, जिसे वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति उतना लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, व्यापारी, एक भाई पादरी हो गया था, दूसरा भाई काम करता था, एक बहन थी जो थोड़ी सी सख्त थी, थोड़ी सी जिद्दी थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते देखा नहीं गया। एक बार शादी की चिंता जरूर उन्होंने जाहिर की थी, क्योंकि उसकी शादी में थोड़ा विलंब हो रहा था।
भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए फादर बेल्जियम गए थे। लेखक ने जब उनसे ये प्रश्न पूछा कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए, तो वो बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं कि ये प्रभु की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। वे बताते हैं कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, ये डिक्लेयर कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। उस समय सन्यास लेने वालों से ये शर्त उसकी पूछी जाती थी कि कोई इच्छा हो तो बताओ। तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भारत जाऊंगा। भारत ही क्यों? उन्होंने कहा बस ऐसे ही मन में आ गया, इसके लिए कोई पहले से बहुत दिमाग में चीजें नहीं थी, बस मन में आ गया। फादर बुल्की ने भारत में आकर जिसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की, धर्म की पढ़ाई की, और 9-10 वर्ष वो दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया, फिर बाद में इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 ईस्वी में राम कथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर उन्होंने नील पंछी के नाम से किया, और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया। वहीं बीमार पड़ गए, पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर कुल 73 वर्ष की जिंदगी जीकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फादर बुल्की कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। 10 साल बाद मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की महक उनके अंदर से आती थी। वे जब भी दिल्ली आते तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सबको झेल कर खोज कर जरूर मिलते थे। कभी 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मिलते जरूर थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता जाहिर की विभिन्न मंचों से, और हर मंच पर इसके लिए अपना दुख प्रकट करते थे, और ज्यादा झुंझला जाते थे इस बात पर कि हिंदी भाषी ही या हिंदी वाले ही हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं। इस बात का उन्हें दुख था, कष्ट था, पीड़ा थी। घर परिवार के बारे में पूछना, उन निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना लोगों से, ये उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में भी उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर लोगों को राहत मिलती थी, लेखक को राहत मिलती थी। लेखक को अपने पुत्र की, अपनी पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में झड़ती हुई ध्वनि शांति प्रदान करती थी। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिल पाने का दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में है और बीमार हैं। जब देखा तो उनका जिस्म, उनका शरीर ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण। उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। ये सभी फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से उसका अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्की धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा होगा या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण
रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ को सार रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। अगर मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।